साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, हिंदुस्तान में जेन जी का इंकलाब शुरू हो गया है और जेन जी की क्रांति की वजह से जल्दी ही नालायक नरेंद्र मोदी देश छोड़कर भाग जाएगा। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये किस्सा शुरू हुआ था इसी साल 15 मई को। 15 मई को जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सूर्यकांत साहब ने एक अजीबोगरीब टिप्पणी की थी। एक केस की सुनवाई के समय उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जो बेरोजगार हैं वो कॉकरोच हैं, तिलचट्टे हैं, और ये जो कॉकरोच हैं ये इसमें से कोई यूट्यूबर बन गया है, कोई मीडिया में घुस गया है, कोई RTI एक्टिविस्ट बन गया है, और ये कॉकरोच मिलकर सिस्टम पर हमला करते रहते हैं। इसको लेके चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बहुत मजम्मत हुई, बहुत निंदा हुई। लोगों ने कहा कि ये भारत के युवाओं का अपमान है, और उसके बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी सफाई पेश की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही रोज यानी 16 मई को बोस्टन यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहां के एक छात्र ने, अभिजीत दीपके ने, कॉकरोच जनता पार्टी की बुनियाद रख दी। अभिजीत दीपके मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। संभाजी नगर एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहीं से एक दलित परिवार से आते हैं। और अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी की बुनियाद रखी और 1-2 दिन में ही इंस्टाग्राम पर इसके 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी 5 मांगे रखी। एक मांग तो ये रखी कि कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जस्टिस राज्यसभा का MP नहीं बनाया जाए। दूसरी मांग ये रखी कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में यदि वोट चोरी हो तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनको जेल की हवा खिलाई जाए। तीसरी मांग ये रखी गई कि गोदी मीडिया के चैनलों के लाइसेंस रद्द हों और गोदी मीडिया के जो पत्तलकार हैं उनकी संपत्ति की जांच हो। चौथी मांग ये कही गई कि महिलाओं के लिए आरक्षण को 50% बढ़ाया जाए, मतलब खवातीन के लिए जो रिजर्वेशन हो वो 50% हो। और पांचवी मांग की गई कि यदि कोई नेता दल बदल करता है तो ऐसे दल बदलू को अगले 20 साल तक कोई कुर्सी नहीं दी जाए। और कॉकरोच जनता पार्टी ने एक अभियान छेड़ दिया। भारत का जो शिक्षा मंत्री है, वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, उसके इस्तीफे के लिए। शुरू में बीजेपी वालों ने कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत हल्के में लिया। सोशल मीडिया पर बीजेपी IT सेल ने कहा कि यदि वो कॉकरोच है तो हमारे पास हिट स्प्रे है। लेकिन 6 जून को ये जो अभिजीत दीपके हैं ये हिंदुस्तान लौट गए और जंतर मंतर पर इनका बहुत सफल कार्यक्रम रहा। उसके बाद हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में इन्होंने कार्यक्रम किए, बेंगलोर में, जयपुर में, लखनऊ में, हैदराबाद में। और 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर इन लोग का बेमियादी धरना शुरू हो गया। उसके बाद सोनम वांगचुक ने 28 जून से अपनी भूख हड़ताल शुरू की, उसी मांग के साथ कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे दें, त्याग पत्र दे दें। सोनम वांगचुक के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लद्दाख के रहने वाले हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं। उनको मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है जिसको एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं। और आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स का एक किरदार उन्हीं पर आधारित है। कल सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 21वां दिन था। वो बहुत कमजोर हो गए, 9 किलो वजन घट गया उनका। कल सवेरे दिल्ली पुलिस ने अचानक गुंडों की तरह हमला किया और जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को उठाकर ले गए। सफदरजंग अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया गया। सोनम वांगचुक की जो बीवी है, गीतांजलि अंगमो,
उनको इस बात की आशंका है कि मोदी के आदेश पर सोनम वांगचुक को अस्पताल में जहर दे दिया जाएगा, पॉइजन। इसलिए गीतांजलि अंगमो ने कहा है कि बिना मेरी मर्जी के सोनम वांगचुक को कोई भी दवा या इंजेक्शन नहीं दिया जाए। सोनम वांगचुक को हटाए जाने के बाद अब अभिजीत दीपके ने उनकी जगह भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसके अलावा और भी कई बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसमें आयशा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कौमी सदर है, नेहा बोरा, उसका भी नाम शामिल है। और अब अभिजीत दीपके ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। अब नालायक वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खुद इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जो मोदी की मंशा थी कि जंतर मंतर के आंदोलन को कुचल दिया जाएगा, वो मंशा फेल कर गई है। जंतर मंतर पर और ज्यादा भीड़ आ गई है और बच्चों ने सर पर कफन बांध लिया है, सफेद कपड़ा बांध लिया है, उस पर लिख दिया है कफन। तो उन लोगों ने कहा है कि अब हम लोग कफन बांध के मैदान जंग में बैठे हुए हैं, जिसको आना हो आ जाओ। कल यानी 20 जुलाई को भारतीय संसद का, इंडियन पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है और मॉनसून सेशन के दिन बहुत बड़ा कूच होगा विपक्ष का संसद की ओर, कूच मार्च टू पार्लियामेंट। इसमें किसान लोग शामिल होंगे। राकेश टिकैत के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में सैकड़ों ट्रैक्टर्स पर किसान आएंगे। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद शामिल होंगे जो दलित नेता हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के तमाम एमपीज आएंगे और हजारों लाखों की भीड़ संसद की ओर बढ़ेगी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब जो नरेंद्र मोदी का पूरा गिरोह है वो पूरा घबरा गया है, क्योंकि ये जेन जी क्रांति की शुरुआत है। जेन जी वैसे बच्चों को कहते हैं जो 1997 से 2011 के बीच पैदा हुए। पिछले साल नेपाल में सितंबर महीने में जेन जी ने क्रांति की थी, तो जो नेपाल का प्रधानमंत्री था केपी शर्मा ओली, उसको सर पर पैर रख के भागना पड़ा था। अब नरेंद्र मोदी के भी पाप का घड़ा भर गया है। जेन जी बहुत नाराज है और जेन जी ने ठान लिया है कि मोदी को अब इस देश से भगा देना है। मोदी कहता रहा है कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, मैं तो झोला उठाकर चल दूंगा। तो हो सकता है आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी झोला लेकर भारत से भागता हुआ देखा जाए, लेकिन इसके झोले की तलाशी लेना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है इसके झोले के अंदर से कंगना रनौत बरामद हो जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।